आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरएन क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, जो लोकसभा का हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो ये याद रखिएगा किस अनुच्छेद में है, तो 81 नंबर में। और 79 में संसद का चर्चा है और 80 में राज्यसभा का। अगला देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा कब हुआ था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार अभी हैं, वो 16 मार्च 2024 को घोषणा किए थे 18वीं लोकसभा के लिए। तो ये बताए थे जो टोटल कितने चरण में चुनाव होंगे, 7 चरण में। पहला चरण 19 अप्रैल को और 7वां चरण 1 जून को। और चुनाव का जो परिणाम कब घोषित किया गया है, 4 जून 2024 को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट और उनके जो अलायंस थे एनडीए को टोटल 293 सीट जीते हैं। और जो विपक्ष में जो था इंडिया अलायंस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इस गठबंधन को टोटल कितने सीट मिला है, तो 234, जिसमें से कांग्रेस को 99 सीट मिला है। और अन्य दल 10 और निर्दलीय को, जो कोई भी पार्टी का नहीं, निर्दलीय जो है वो भी टोटल कितने सीट जीते हैं, 7 सीट जीते हैं। और लोकसभा 2024 के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ था। तो सो याद रखिए कौन कौन से राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो पहला उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का है वो कितने नंबर के हैं, तो ये याद रखिएगा कितने नंबर का है, ये 18। और जो टोटल पहले स्लाइड में बता दिया टोटल कितने चरण में चुनाव हुआ था, तो 7 चरण में। और इस चुनाव का जो मेन टैगलाइन क्या था, तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर। और युवा आइकॉन कौन है, तो आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन कौन थी, तो शीतल देवी। और वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो आप लोग जानते होंगे 545। और जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें टोटल कितने रजिस्टर्ड मतदाता थे, तो 96,008 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड मतदाता थे। उसमें से आपको पुरुष हो गए, आपको मेल 49.7 और महिला 47.1 करोड़। टोटल इसमें भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 64.2 करोड़। और उसमें से महिला कितनी थी, तो 31.2 करोड़। और लिंगानुपात कितना हो गया, जो पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है, तो 948। और ये तो संख्या पर हुआ, जो कितना करोड़ वोट गिरा था, तो आपको 64.2 करोड़। और कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ था, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो प्रतिशत में अगर पूछेगा, तो आपका सही आंसर तब हो जाएगा आपको 65.79%। ठीक है। और इसमें टोटल सीट तो 545 है, लेकिन चुनाव कितने में हुआ था, सिर्फ 543, जिसमें से राज्य जो है उसमें से 524 सीट आते हैं और यूटी यूनियन टेरिटोरीज में 19 सीट। और किसी भी पार्टी के लिए या कोई भी अलायंस के लिए टोटल मिनिमम सीट कितना चाहिए बहुमत के लिए, जो सरकार बनाने के लिए, तो 272। और इस चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कुछ ऐप जारी किया गया था, जैसे VHA हो गया, आपको सी विजिल हो गया, KYC हो गया। तो VHA का पूर्व हम देख लीजिए, वोटर हेल्प ऐप। और KYC हो गया आपको नो योर कैंडिडेट।
और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग द्वारा, तो इसका नाम है आपको सुविधा। और जो 18वीं लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ, उसमें टोटल कितने महिला इस चुनकर आई है? तो 74 गो महिला सांसद अभी चुनकर आई है। और उसमें से पहली बार जो कितने सांसद हैं, पहली बार जो चुनाव जीते हैं सांसद, वो आपको 280 है। और इस चुनाव में टोटल 53 मंत्री चुनाव लड़े थे, जिसमें से 35 जीते हैं और बाकी हार गए। और जो सर्वाधिक प्रतिशत का जो कहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, तो उसमें आपको कौन सा है? तो लक्षद्वीप में कितना परसेंटेज हुआ है? तो 84% वहां पर वोटिंग हुआ है। और सबसे कम कहाँ हुआ है? तो बिहार में सबसे कम रहा है, 56%। और जो नोटा होता है, तो नोटा को सबसे ज्यादा वोट कहाँ मिला है? तो ये याद रखिएगा, इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। क्यों इंदौर में मिला है? तो वहां पर क्या था, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो बीजेपी में ही शामिल हो गया, तो वो अपना नामांकन वापस ले लिया था, तो इसलिए वहां पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिला था। कितना, ये याद रखिएगा, कहाँ पर मिला था? तो इंदौर में। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे? तो ये डेट है आपको 9 जून 2024। और इस शपथ ग्रहण समारोह में 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, 7 देशों के। और 18वीं लोकसभा में चुनकर आए टोटल कितने पार्टी हैं? तो 41 पार्टी के सांसद जीत के आए हैं। और ये एक सीट ऐसा है जहां पर चुनाव नहीं हुआ था, तो वो सीट का नाम याद रखिएगा आप लोग, सूरत सीट है। तो वहां पर निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन है? मुकेश दलाल। वहां पर चुनाव ही नहीं हुआ था, पहले चुनाव से पहले ही जीत लिए थे। कौन? मुकेश दलाल। कौन सा सीट है? सूरत। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? प्रियंका प्रियंका जारकी होली। और इनका कंस्टिट्यूंसी है चिकोदी, कर्नाटक से। कहां से? चिकोदी, कर्नाटक से ये सांसद है। और जो सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं कौन है? वो शंकर लालवानी। कौन है? शंकर लालवानी। टोटल ये 11.72 लाख वोट से जीते हैं। और इनका कंस्टिट्यूंसी कौन सा है? ये याद रखिएगा, इंदौर। कहाँ है? इंदौर से है ये। और सबसे कम वोट से कौन जीते हैं? तो रविंद्र दाताराम वाइकर। और इनका कंस्टिट्यूंसी क्या है? तो आपको इसका कंस्टिट्यूंसी भी याद रखिएगा, कहाँ से ये जीते हैं। तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। आप टोटल कितने वोट केंद्र से जीते हैं? तो मात्र 48 वोट से। और सबसे युवा सांसद कौन बना है? तो ये आप बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट, जो यूपी के हैं। 25 वर्ष में ये सांसद बन गए हैं। और सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, जो ओल्डेस्ट में? तो ये इनका नाम है, आपको ये याद रखिएगा, थाली कोटई राजू थेवर बालू। ये तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर से सांसद है। ये कांचीपुरम जिला के एक शहर है। और लद्दाख का जो एकमात्र सीट है, वहां से कौन जीती है? हाजी हनीफा, जो निर्दलीय जीती है वहां से। और अगर आगे कुछ हम देख लेते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण सीट है उनका, कौन वहां से जीते हुए हैं। तो सबसे पहला है आपको वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव जीते हैं। अगला हो गया आपको हॉट सीट में एक आता है आपको अयोध्या। यहाँ से आपको कौन चुनाव जीते हैं? ये समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी। कौन है? अवधेश प्रसाद। और गांधीनगर से अभी जो फिलहाल में कौन है? होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह। और मंडी हो गया, तो सो एक्ट्रेस कौन जीती है? कंगना रनौत। और आपको हो गया लखनऊ से राजनाथ सिंह। और इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? ये भी रक्षा मंत्री भी है। नगीना से देखिए, तो नगीना से भी
चंद्रशेखर रावण जी हैं। और अमेठी, तो अमेठी से अभी कौन जीते हैं? किशोरी लाल शर्मा। और ये किनको हराकर जीता है चुनाव? तो स्मृति ईरानी जी को। कन्नौज हो गया, तो कन्नौज से कौन बने हैं? अखिलेश यादव जी। और रायबरेली से राहुल गांधी। और ये दो चुनाव जीत, दो कंस्टिट्यूंसी से जीते थे, वायनाड से। तो वायनाड ये छोड़ दिया, अभी वायनाड का उपचुनाव हुआ है, वहां से इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीत गई है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ से है सांसद? तो ये याद रखिएगा, वायनाड से। मेरठ से हो गया, तो मेरठ से कौन जीते हैं? तो अरुण गोविल जी। और बहरामपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ये अभी 18th लोकसभा था, इसका प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो बी महताब जी। कौन? बी महताब। और ये अभी लगातार 1998 से 2024 तक सांसद बने हुए हैं। और ये कटक से सांसद है। कौन? तो प्रोटेम स्पीकर कौन बना था 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर? हरियाणा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी महताब। और कहाँ से सांसद है? तो कटक से। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।